नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएफडी कंट्रोलर की। भाई वीएफडी कंट्रोलर होता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसका नुकसान है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीएफडी के बारे में आपका जो भी सवाल है ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीएफडी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बहुत ही फेयर प्राइस आपको दिया जाएगा अगर आप वीएफडी परचेज करना चाहते हैं। तो देखिए, हम बात करें वीएफडी कंट्रोलर की। पहले तो वीएफडी कंट्रोलर होता है हमारा, जो वीएफडी की अगर हम बात करें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को दी गई है। अब इसके बहुत से नाम है। इसका एक नाम है ट्रिपल वीएफडी। ट्रिपल वीएफडी भी इसी का नाम है। ट्रिपल वीएफडी का मतलब है वेरिएबल वोल्ट और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक इसका नाम है एएसडी, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, और एक इसका नाम एएफडी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक इसका नाम है वीएसडी, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, और इसको हम बोलते हैं एसी ड्राइव। एसी ड्राइव भी हम इसी को बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं माइक्रो ड्राइव। माइक्रो ड्राइव भी इसी का नाम है। और एक इसका नाम है इन्वर्टर ड्राइव। ये सभी नाम इसी कंट्रोलर के हैं, चाहे वो वीएफडी हो, ट्रिपल वीएफडी हो, एएसडी हो, एएफडी हो, वीएसडी हो, माइक्रो ड्राइव हो, इन्वर्टर ड्राइव हो, एसी ड्राइव हो, ये सभी इसी के नाम। वीएफडी कंट्रोलर का काम क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को और वोल्ट को दोनों को वेरी करता है अलग अलग स्पीड पर मोटर की। जो हमारी मोटर को सप्लाई होती है, जो स्पीड हमारी मोटर को ये सप्लाई करता है, उस पर अलग अलग स्पीड पर ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वोल्ट वहां वेरी कर सकता है। उसका नाम होता है वीएफडी कंट्रोलर। उसको हम वीएफडी कंट्रोलर बोलते हैं। अब बात आती है इसमें कि वीएफडी कंट्रोलर क्यों बनाया गया। देखिए, पहली तो बात है, वीएफडी कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से और सोलर से, दोनों से आप इसको हैंडल कर सकते हो, दोनों से आप इसको चला सकते हो। अब वीएफडी कंट्रोलर का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है वीएफडी कंट्रोलर का, जैसे हमारे पास कोई मोटर है 1500 आरपीएम की, जिसकी आरपीएम हमारे पास 1500 है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है उसकी 1200 आरपीएम की, कि हमें भाई 1200 आरपीएम पर हमारा काम चल रहा है। तो वीएफडी से आप फ्रीक्वेंसी कम करके उसकी आरपीएम को कम कर सकते हैं। वीएफडी का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसका सबसे स्पेशल फंक्शंस है जो इसमें काम आता है। आगे इसकी और डिटेल जानते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग कैसे करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा अंदर जाएं, इसमें कैपेसिटर होता है, इसमें रजिस्टर वगैरह जो अलग अलग चीज़ें होती है, उनको ना जानते हुए मैं आपको सीधे पॉइंट बताता हूँ। जब ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, जब आप इस पर एसी इनपुट इसको देते हो, तो ये क्या करता है, एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर उस डीसी, जो इसके पास डीसी आ चुकी है इस समय, जो डीसी करंट है, उसको फिर ये वापस एसी में कन्वर्ट करके उसके बाद मोटर को सप्लाई देता है। पहले इसने एसी करंट ली, उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट किया। इसी के अंदर इन्वर्टर है, इसी के अंदर रेक्टिफायर है। तो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस उसको एसी में कन्वर्ट करके आपकी मोटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। ये इस प्रकार से काम करता है। क्योंकि ये सवाल बहुत आता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सोलर से चलता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है, चाहे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दो या फिर सोलर दे दो, इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करना ही है। उसको ये डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एसी करंट उसमें से निकालेगा, जो कि आपकी मोटर में सप्लाई होगी। तो ये इसकी मेन फंक्शनैलिटी है, ये इसकी मेन वर्किंग। अब बात करते हैं हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी में है। देखिए, जो भी हमारे वीएफडी कंट्रोलर हैं वो ऑलमोस्ट हमारे एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है। अब वीएफडी कंट्रोलर ऐसे भी आते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं, और ये भी आता है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है और आपका सोलर भी लेता है और आपकी मोटर को चलाता है। यानी कि एक वीएफडी ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा, और एक आपका ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी काम करेगी, सोलर भी आप में उसमें काम कर सकता है। उसके थोड़े प्राइस में डिफरेंस होता है। तो ये इस प्रकार के हमारे वीएफडी होते हैं। जो भी हमारे वीएफडी हैं सभी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है। सभी का जो पावर फैक्टर है वो ऑलमोस्ट 1 है, क्योंकि एमपीपीटी है तो एमपीपीटी में तो ऑलमोस्ट 1 ही होता है पावर फैक्टर। अब बात करते हैं हम इसके फायदे क्या क्या है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसके फायदे क्या क्या है भाई, क्यों इसको लें हम। देखिए, पहला तो पॉइंट है, आप वीएफडी की सेटिंग से ही अपनी मोटर को रिवर्स भी चला सकते हो और फॉरवर्ड भी चला सकते हो। यानी कि उसको सीधे भी चला सकते हो, और आप उसमें सेटिंग चेंज करके आप उसको वापस उल्टा भी चला सकते हो। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है। दूसरा फायदा इसका ये है, ये हमारे पास सवाल भी आया था कि भाई मान लीजिए क्या होता है, कई बार
जैसे फेस लगे हुए हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से, जो हमारे 3 फेस आए हुए हैं, अगर उनमें हम चेंज कर दें तो हमारी मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है। यानी कि पीछे से अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से उनके फेस चेंज हो जाएं, पहले वाला दूसरे में हो जाए, दूसरे वाला तीसरे में, इस प्रकार से हो जाए, तो हमारी जो मोटर की जो रेवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारी चेंज हो जाती है स्टार्टर में। तो उस वजह से हमारा नुकसान भी होता है और हमको फिर वो दोबारा से चेंज करना पड़ता है। लेकिन वीएफडी के केस में ऐसा नहीं है। वीएफडी के केस में चाहे आपकी तीनों लाइनें चेंज हो गई, लेकिन आपकी तब भी मोटर जिस डायरेक्शन में आपने चला रखी है उसी डायरेक्शन में चलेगी। एक इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी, यानी कि आपको ना ही उसमें वायर चेंज करने की आवश्यकता है, ना ही कुछ, फॉरवर्ड रिवर्स आप वहीं से उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें एनर्जी सेविंग की बात करते हैं कि हम इसमें एनर्जी सेव होती है, तो वो एनर्जी सेव किस प्रकार से होती है उस पॉइंट पर हम आते हैं। तो रिसर्च के अनुसार जैसे हमारी जो मोटर है 100% पर चल रही है, यानी कि 1500 आरपीएम है उसकी, मान लीजिए वो 1500 पर रन कर रही है वीएफडी के थ्रू, तो वो 100% अपना लोड ले रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने उसके आरपीएम चेंज कर दी, यानी कम कर दी, उसके आरपीएम हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1200 आरपीएम कर दी। तो 1200 आरपीएम पर जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी से मान लीजिए 63% लोड पर आएगी, वहीं वो आपकी वीएफडी से 25% तक के लोड पर आ जाएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म में समझे तो इलेक्ट्रोनिक में ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन मैं इसको सीधा मोटे से तौर पर बता देता हूं। तो अगर वो वहां पर 63% लोड लेती है, वहां ये 25% लोड लेगी वीएफडी के थ्रू, तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें सेव होती है। इसीलिए इसको एनर्जी सेविंग ड्राइव भी बोलते हैं। इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मेंटेनेंस नाम मात्र की है। तो इसमें रिड्यूस मेंटेनेंस भी, आपको कोई फेस वगैरह नहीं चेंज करना। अगर आपको मोटर रिवर्स करनी है तो इसी सेटिंग में से आप चेंज कर सकते हो। अगर आरपीएम कम करनी है, इसी की सेटिंग में से आप आरपीएम चेंज कर सकते हो। फुल्ली एडजस्टेबल स्पीड, यानी कि एडजस्टेबल स्पीड इसकी फुल्ली एडजस्ट कर सकते हो, वो मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद पॉइंट है इसमें, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो स्टार्ट का, स्टॉप का, इसकी एक्सेलरेशन का, कि ये कितनी मिनट तक स्टार्ट होनी चाहिए मोटर और कितनी मिनट में स्टॉप होनी चाहिए। आप ये सारी चीजें इससे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मली जो टाइम सेट होता है वो होता है 0 से 15 मिनट का। 0 से 15 मिनट तक आपकी मोटर धीरे धीरे आपकी स्टार्ट होती है, उसके बाद ऐसे ही आपका डाउनवर्ड होता है। जब ये बंद होगी तो 15 मिनट से वापस आएगी। आप इस टाइमिंग को चेंज भी कर सकते हो। आप इस टाइमिंग को 10 मिनट पर सेट कर सकते हो, 5 मिनट पर सेट कर सकते हो, जितने आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप इसको टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है पीबी का। पीबी का मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 20 HP का, जिसमें हमने वीएफडी कंट्रोलर दिखाया था। तो उसमें एक पीबी का ऑप्शन था, ब्रेकिंग ऑफ रजिस्टर का। अब ब्रेकिंग ऑफ रजिस्टर का क्या काम होता है, इसमें जो पॉइंट होता है, जिसमें आप, वो सोलर में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब सोलर में जब वो इस्तेमाल होता है तो उस पॉइंट का ये फायदा है कि अगर आपको मोटर एकदम से स्टॉप करनी है तो उसके थ्रू आप मोटर को एकदम से स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें सेफ्टी क्या क्या है। देखिए, अगर इसमें आपकी मोटर अर्थिंग बनाती है, यानी कि अर्थ फॉल्ट अगर मोटर में आता है, वो कहीं ना कहीं अर्थिंग बना रही है, तो ये चीज आपको वीएफडी में ही शो हो जाएगी, जो कि हमारी नॉर्मल स्टार्टर वगैरह में नहीं शो होती। तो इसकी ये भी एक सेफ्टी है। दूसरी इसकी सेफ्टी, अगर फेस फॉल्ट हो गया, कोई फेस में किसी में फॉल्ट हो गया, तो वो भी आपको वीएफडी पर ही शो हो जाएगा कि इस फेस में हमारा फॉल्ट। और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट का भी हमारा मोटर को बंद कर देगा। ये भी हमारी इसमें सेफ्टी है। एक और सेफ्टी है इसमें, अगर कई बार होता है कि फेस अनबैलेंस हो गया, कि मान लीजिए जैसे 3 फेस पीछे से आ रहे हैं, एक फेस हमारा 220 निकाल रहा है, एक हमारा 100 निकाल रहा है, एक हमारा 200 निकाल रहा है, तो वहां पर फेस अनबैलेंस है। तो उस फेस अनबैलेंस की स्थिति में ये आपकी मोटर को नहीं रन करेगा, आपकी मोटर को रोक कर रखेगा। ये भी इसका फायदा है। अब बात आती है इसमें कि भाई क्या हम इस पर घर का लोड चला सकते हैं। देखिए, जो रोटेशन की चीज है, ये पॉइंट ध्यान से समझना आप, जो रोटेशन की चीज है, जैसे फैन है, फैन हमारा रोटेट होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे डाउन आती है। तो धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसमें जो रोटेशन की चीज है वो आप इस पर चला सकते हो। बहुत से वीएफडी ऐसे भी आ गए हमारे, जिन सेटिंग चेंज करके आप थोड़ा बहुत घर का लोड चला सकते हो। लेकिन घर के लोड के लिए ना ही रिकमेंड कंपनी करती, और भाई ना ही हम रिकमेंड करते कि आप घर का लोड इस पर चलाएं। अगर हम बात करें वीएफडी की, हमारा वीएफडी सिंगल फेस में आता है और 3 फेस में आता है। सिंगल फेस वीएफडी से आप सिंगल फेस मोटर चला सकते हो, 3 फेस वीएफडी से आप 3 फेस मोटर चला सकते हो। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या सिंगल फेस से हम 3 फेस मोटर चला सकते हैं। देखिए, सिंगल फेस आपने मान लीजिए 220 वोल्ट की उसमें इनपुट दी और वो 415 ऐसी वोल्ट आउटपुट निकाल दे, तो भाई ऐसा तो वीएफडी में नहीं है। लेकिन 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने वीएफडी निकाला है, अभी उनसे बात चल रही है हमारी, कि जिसमें आप सिंगल फेस इनपुट देकर 3 फेस मोटर चला सकते हो, लेकिन उसकी वोल्ट आपकी 415 वोल्ट तक नहीं जाएगा, उसकी वोल्ट थोड़ी कम रहेगी। अब कम वोल्ट रहने की वजह से उसमें आपको जैसे 15 HP की मोटर चलानी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 25 HP का उसमें परचेज करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी उस मोटर को चला दे, क्योंकि उसकी जो वोल्ट है वो 300 से ऊपर निकाल देगा, जिसमें आपकी आरपीएम कम हो जाएगी, मोटर का प्रेशर कम हो जाएगा। चाहे वो इंडक्शन मोटर है उसकी आरपीएम कम हो जाएगी, या फिर आपकी सबमर्सिबल मोटर है वो आरपीएम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर कम आएगा।
तो ये थोड़ी रिसर्च चली हुई है, उनसे हमारी बात हो रही है, जैसी बात होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है, वो मैं आपके सामने बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।